सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमने डिस्कस करनी है वो है हमारा कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होने चाहिए। अगर अकेला ग्लासेस लिख दें और उसने रेड ग्लासेस पहनी हुई तो क्या आपका मीनिंग कन्वे होगा क्लैरिटी के साथ? पोजेसिव है या इसको हम पोजेसिव डिटर्मिनर भी कहते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा जो है ऑलवेज टेक्स द प्लेस बिफोर द नाउन। होता क्या है, सी में बिकम्स, फील एंड लुक, ये हमारे क्या हैं, बेसिकली लिंकिंग वर्ब्स हैं। दिस है, सेकंड नंबर पे दैट है, और थर्ड नंबर पे आपका दीज है, और फोर्थ नंबर पे आपका क्या है, दोज है। हमेशा जो है आपके नॉमिनल एडजेक्टिव जो क्या करेंगे, प्लूरल एडजेक्टिव्स लेंगे। आप समझ में आ गई कि यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में क्या फर्क होता है हमारा, और उसके बाद हमारे लिमिटिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्वांटिफायर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नंबरिंग एडजेक्टिव्स क्या होता है। तो हम Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform, and as you know we have discussed 3 lectures of foundation course of English grammar, and today we are going to start our next lecture, and this is our 4th lecture of parts of speech, and this is based on adjectives. And today what we are going to discuss is adjectives, and आई एम विद यू MC सर। एंड सबसे पहले जो है थोड़ा प्रीवियस जो लेक्चर है हमारा उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लें, ताकि हमारी कनेक्टिविटी जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हुए हैं उसकी एक कनेक्टिविटी बनी रहे। सबसे पहले हमने नाउन डिस्कस किया विद यूसेज के साथ, उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस को डिस्कस किया गया। उसके बाद हमारे जो है थर्ड नंबर पे जो लेक्चर था वर्ब था, और वर्ब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो प्रीवियस लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। होता क्या है कि कहाँ इज़ आर एम आ जाए, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि ये जो है ना, ये तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये किसी और टेंस में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन वो एक ही टेंस, वो एक ही जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, वो आपका लिंकर वर्ब भी काम कर रहा होता है, और एज ए जब पैसिव बनाते हैं उस वक्त भी आपका हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा होता है। तो होता क्या है कि आपका लिंकिंग वर्ब आपको मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस की हैं चीज़ें, और ऑलमोस्ट मैंने 20 टाइप्स ऑफ वर्ब जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें आपका स्टैटिक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और रिफ्लेक्सिव वर्ब है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रेगुलर, इनरेगुलर, फिनाइट, नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं आपके। उसके बाद मॉडल्स वर्ब हैं, जितने भी सेमी प्राइमरी से लेके जितने भी मॉडल्स वर्ब्स हैं सबको डिस्कस किया। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किया कि हमारे जो वर्ब होते हैं वो बेसिकली क्या परफॉर्म, उसके अंदर क्या उनका क्या काम होता है टेंस के अंदर। तो ये बड़ी डिटेल्स के साथ हमने बात की। उसके साथ हमने स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब को भी हमने बड़ी अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट किया। तो ये ऑलमोस्ट हमने 20 जो है वो वर्ब्स को डिस्कस किया, जो कि आपके करेक्शन या मेन एग्ज़ाम के अंदर स्पॉट द एरर या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर इन द सेंटेंसेस आ जाए, तो आपने कैसे जो है आपने एक सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। इसके अंदर थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाता है, लेकिन इसके अंदर A to Z जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं आपकी, वो सब एड्रेस की जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपने इस बात के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना कि ये लेक्चर बहुत लेंथी है, लेकिन इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। बहुत सारी न्यू चीज़ें जो आपने बेसिक पे लर्न की हैं, लेकिन एडवांस पे अगर छोड़ दिए तो उनको डिस्कस करेंगे। और बेसिक टू एडवांस जितनी भी चीज़ें हैं, A to Z चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। पहले भी मैं बता रहा हूँ कि जितने भी हमने इंटरनेशनल ग्रामेरियन बुक्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद हमारे एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो लैंग्वेज को पॉलिश किया जा सकता है, तो वो आपकी ग्रामर है। अगर ग्रामर आपकी अच्छी नहीं है तो देन आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट होता है टू टैकल द एग्ज़ाम। ठीक है, इन मेन एग्ज़ाम होता है क्या है कि आपको मुश्किलात कहाँ पे आती हैं असल में, बेसिकली जब आपको ग्रामर की एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स का नहीं पता होता। क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज इंग्लिश इज़ नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज, बट वी लर्न फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू सेकंड लैंग्वेज। तो हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है उसके ज़रिए जो हम फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं विद एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स इन डेली बेसिस। तो आज हमने आगे वाला जो लेक्चर है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, एडजेक्टिव्स है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक ओवरव्यू दूंगा कि इसके ऊपर के एडजेक्टिव्स क्या होता है। सबसे पहले
सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या चीज़ होगी, डेफिनेशन होगी। एडजेक्टिव बेसिकली वाई वी आर रिक्वायर्ड टू एडजेक्टिव इन मेन एकेडमिक राइटिंग या इन करेक्शन, हमें क्यों ज़रूरत है एडजेक्टिव की, इसको भी देंगे। इसकी सिग्निफिकेंस को जो है हमने बड़ी डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस करना। उसके बाद एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था एट्रीब्यूटिव नाउन। एट्रीब्यूटिव नाउन आपका क्या होता है, जो एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है और एडजेक्टिव एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। जैसे आपकी चॉकलेट केक है, ठीक है, तो इस तरह जैसे आपका पुलिस स्टेशन है। उसके बाद है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आपके। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बाद हम देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। जैसे हमने प्रॉपर नाउन को पढ़ा था, इसी तरह हमने जो है वो प्रॉपर जो है आपके एडजेक्टिव्स को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको बड़ी डिटेल्स के साथ देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये आपको पता है कि हमने पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर इनको जो है डिफ्रेंशिएट किया था। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनको बड़ी डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस किया था। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप जाके वो सुन लें ताकि आपको ये चीज़ें जो डिफ्रेंशिएशन वो समझ में आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स को भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था। आज हम नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूसेज देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद नॉमिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आपके, नॉमिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद आपके कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमने डिस्कस करनी है वो है हमारा कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होने चाहिए। देखो होता क्या है कि आपके पास लिटरेचर बड़ा पड़ा है कि आपका ऑर्डर जो है वो एडजेक्टिव्स का किस में होना चाहिए। लिटरेचर आपका नो डाउट भरा पड़ा है, आपके पास एक से एक रिसोर्सेज पड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का यूसेज जो है हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज कितनी होती हैं एडजेक्टिव्स की, उसके बाद वो बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमारा लास्ट वन जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स, इनको कैसे बनाया जाता है। हमने इस लेक्चर को बड़ी डिटेल्स के साथ विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स के साथ हमने इस चीज़ को लर्न करना है, ठीक है। तो कोई भी डोंट ट्राई टू मिस इट, ओके। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है एक भी आपने मिस नहीं करनी जो बाद में जाके आपको कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। सॉरी, प्लीज़ ये अपने माइक ऑफ कर लें, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है अपनी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है सबसे पहले हम एडजेक्टिव्स की देखते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी है। एडजेक्टिव की हमें ज़रूरत क्यों है। हमारे पास प्रोनाउंस है, वर्ब है, जहाँ पे आपका नाउन आ गया तो हमारा तो सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो हमें एडजेक्टिव्स की क्यों ज़रूरत है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, जब हमारा एक्सप्रेशन ठीक नहीं हो रहा था तो उसकी रीज़न होती है कि आपको प्रॉपर यूसेज ऑफ जो कह लें कि एडजेक्टिव्स है वो आपको नहीं पता होता। होता क्या है कि ये वो वर्ड एडजेक्टिव इसीलिए इम्पोर्टेंस है इसकी कि हम अपने एकेडमिक राइटिंग के अंदर अपना एक्सप्रेशन जो है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स जो है हम कन्वे नहीं कर सकते। एक तो अननेचुरल सा जो मीनिंग होता है वो आपका जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैसेज होता है, एडजेक्टिव साथ लगाने से आपका एक्सप्रेशन ठीक होता है, आपका एक रिदम क्रिएट होता है, आपका जो एक मैसेज होता है और बड़ा पोलाइट वे से जो है वो मैसेज कन्वे हो जाता है, और आपकी बात भी जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो सामने जो है चली जाती है, ठीक है। अब समझ आ गई कि एडजेक्टिव चीज की सब। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। देखिए एडजेक्टिव वो चीज़ है जो नाउन या नाउन फ्रेज को क्या करता है, आपका मॉडिफाई करता है। आप थोड़ा सा जो है ना एग्जाम्पल की तरफ हम इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं मैं ज़रा थोड़ी सी, ठीक है। होता क्या है कि एडजेक्टिव्स आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मॉडिफाई नाउन। अभी मैंने बोला फ्रेज या पार्ट ऑफ स्पीच फंक्शनिंग एज ए नाउन। होता क्या है कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका फंक्शन कर रहा है एज ए नाउन,
उसको मॉडिफाई करता है, आपका नाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब होता है कि उसके मीनिंग को कंप्लीट करता है या उसके मीनिंग को इन्हेंस करता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब समझ आ गई कि एडजेक्टिव क्या होता है, आपके नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है या उसके मीनिंग में इंफॉर्मेशन जो है मज़ीद ऐड करता है। उसके बाद नाउन फ्रेज है आपका सेंटेंस के अंदर कुछ भी नाउन एज ए जो आपका परफॉर्म कर रहा है ना, एज ए फंक्शन जो है काम कर रहा है नाउन, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझे कि जॉन वेयर्स रेड ग्लासेस। अगर ये रेड काट दिया जाए तो जॉन वेयर्स ग्लासेस, तो आपको पता नहीं चलेगा तो व्हाट टाइप ऑफ ग्लासेस जो क्या है जॉन ने पहनी हुई है। होता क्या है कि जॉन, हम क्या कहेंगे अगर किसी को बताना हो कि यार उसने ब्लैक ग्लासेस पहनी है या रेड है या ग्रीन है, वट जो भी है, लेकिन हम क्या बताएंगे, मीनिंग क्लैरिटी के साथ नहीं जा रहा ना। इसीलिए एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है कि हमें उसको ये भी बताना होता है कि उसने रेड जो है वो ग्लासेस पहनी हुई हैं, ठीक है। अब बात समझ में आ गई कि एडजेक्टिव्स की क्यों ज़रूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एकेडमिक राइटिंग के अंदर। तो इसका एक्सप्रेशन ठीक करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि उसने रेड जो है वो ग्लासेस पहनी हुई हैं, जो कि उसने वाकई रेड पहनी हुई, तो आप रेड बताएंगे। ब्लैक पहनी है तो आप ब्लैक बताएंगे। आपने यहाँ पे डिटेल्स बता दी हैं, कोई भी चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने बता दी और मीनिंग भी कन्वे हो गया और बात भी आपकी क्लैरिटी के साथ जो है वो हो गई है, ठीक है। रेड क्या कर रहा है, नाउन है हमारा। ग्लासेस क्या है, हमारे पास नाउन है। और रेड क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है। तो किसको नाउन के, किसके एडजेक्टिव किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, नाउन के। रेड ग्लासेस है, उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो इस सेंस में अ लाउड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड बाय। अब यहाँ पे लाउड आपका जो आ रहा है वो क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव है। और यह ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आपका क्या है, ये आपका नाउन आ गया। अब होता क्या है कि ये नाउन फ्रेज में अगर हम बात करें, अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, नाउन पास्ड बाय, तो लाउड क्या कर रहा है, मॉडिफाई किसके मीनिंग को कर रहा है, नाउन फ्रेज को, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाता है, नाउन फ्रेज। मैंने पहले भी आपको बताया कि नाउन फ्रेज वो होता है जिसके साथ आप डिटर्मिनर्स लगाते हैं। डिटर्मिनर्स बेसिकली आपके आर्टिकल्स होते हैं, आपके डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। तो ये वो नंबरिंग डिटर्मिनर्स होते हैं, ये वो होते हैं जो आपके जब नाउन के साथ लग जाए तो ये हमारा क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लैरिटी है। सॉरी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर देंगे हमारा नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है। उसके बाद वाई एडजेक्टिव्स मैटर, ये हमने बड़ी डिटेल्स के साथ किया है कि जब भी हम लैंग्वेज को वाइडली तरीके से हम लिखना चाहते हैं, विद क्लैरिटी के साथ हम जब लैंग्वेज को लिखते हैं, तो एडजेक्टिव के बगैर आपका मीनिंग और क्लैरिटी वो दे पाना मुश्किल है। इसलिए मैं बोलता हूँ टेंसेस लर्न करने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, ताकि अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, टेंसेस आप समझ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ की क्लैरिटी आ जाए, ताकि हमने जो लैंग्वेज का मीनिंग जो कन्वे करना है, अगर हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है तो हमारा क्या है, सेंटेंस जो है वो क्लैरिटी के साथ जो मीनिंग हमारा नहीं होता। तो वाइब्ड होता है अच्छी तरह से लैंग्वेज। एडजेक्टिव्स ट्रांसफॉर्म ब्लैंड सेंटेंसेस इन कलरफुल एंड एंगेजिंग डिस्क्रिप्शंस दैट कैप्चर्ड इमेजिनेशन एंड अटेंशन। उसके बाद है प्रिसाइज कम्युनिकेशन, दे अलाउ स्पीकर्स एंड राइटर्स टू कन्वे एग्जैक्ट मीनिंग्स, एलिमिनेटिंग एम्बिग्विटी एंड कन्फ्यूजन। ये होती है चीज़ के सबसे पहले आपको चेकर को क्या करता है, यहाँ पे चेकर को क्या करता है, कन्फ्यूजन जो हो रही होती है आपकी जो क्लैरिटी है, आपकी यहाँ पे जो आपका वैग है, मीनिंग जो आपका वैग है, इसको आपका एडजेक्टिव क्या करता है, बेसिकली बड़ी क्लैरिटी के साथ क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ताकि आपका जो है वो एक्सप्रेशन भी ठीक हो जाए और आपका मीनिंग भी जो है चेकर तक इजीली पहुंच जाए। एलिमिनेटेड का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर देता है, जिसके अंदर क्लैरिटी आती है आपकी। उसके बाद आपका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है, जैसे रेड ग्लासेस हमने पढ़ा था, अगर यहाँ पे रेड ग्लासेस हम ना लिखें, अगर अकेला ग्लासेस लिख दें और उसने रेड ग्लासेस पहनी हुई, तो क्या आपका मीनिंग कन्वे होगा क्लैरिटी के साथ? नहीं होगा ना।
तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार देख ले जरा इसको, यहां तक क्लियर है मीनिंग आपका? ये सॉरी, यहां तक समझ आ गई है कि एडजेक्टिव क्यों मैटर करता है। अब हम बात करते हैं हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आपके वो होते हैं जो आपके नाउन से पहले लगते हैं और नाउन के मीनिंग को इजाफा करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपको पता ही है कि दे वर्क टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ, क्या करता है, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि एट्रीब्यूटिव डायरेक्टली जो बिफोर नाउन, एक बात आपने याद रखनी है कि वो नाउन से हमेशा पहले यूज होता है एट्रीब्यूटिव, और क्या करता है, बेसिकली स्पेसिफाई या डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन। ये आपका क्या करता है, क्वालिटी ऑफ नाउन जो होती है उसके मीनिंग को मैंने पहले भी कहा है कि कंप्लीट करता है और एक एग्जैक्ट मीनिंग जो है हमें देता है। सबसे पहले आ टेल ट्री, यहाँ पे ट्री आपका क्या है, नाउन है, यहाँ पे ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे आपका आर्टिकल है, डिटर्मिनर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है, एट्रीब्यूटिव, सॉरी एट्रीब्यूटिव जो है वो, उसके बाद ये क्या है आपके पास, नाउन है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसके मीनिंग को इजाफा कर रहा है, नाउन के। सम इंटरेस्टिंग, ये सम क्या हमारे पास क्वांटिफायर है। ठीक है, ये मैंने अभी आगे डिटेल्स के साथ और पीछे भी डिस्कस किया है। इंटरेस्टिंग हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो कह लें कि एडजेक्टिव है हमारा, और ये क्या मीनिंग का इजाफा कर रहा है, बुक्स के मीनिंग को जो है वो इजाफा कर रहा है। ये अभी हम इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड ये दोनों आगे डिटेल्स के साथ पढ़ने, आप बेफिक्र रहें। यहाँ पे भी मैं बता दूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद है हर ब्यूटीफुल, हर आपको पता ही है, हर आपका क्या आता है, बेसिकली आपका पोजेसिव केस है। ये आपका क्या है, पोजेसिव है, या इसको हम पोजेसिव डिटर्मिनर भी कहते हैं। एक बात याद कर लें कि इसको हम क्या कहते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्यूटीफुल गार्डन, क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद हमारे पास गार्डन क्या है, गार्डन हमारे पास क्या है, नाउन है। तो ये हमारा क्या बन गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा जो है ऑलवेज टेक्स द प्लेस बिफोर द नाउन। नाउन से पहले जो है हमेशा ये आपका यूज होता है, नाउन के बाद वाला यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स मैंने पहले भी आपको पीछे भी बताया था कि जो आपका प्रेडिकेटिव नाउन्स होते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था प्रेडिकेटिव नाउन्स भी आपके होते हैं, तो वो किसके जरिए मिलाए जाते हैं, आपके लिंकिंग वर्ब्स के जरिए। अब ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब का बड़ी मैंने डिटेल्स के साथ जो है, पीछे मेरा लेक्चर वर्ब वाला थर्ड लेक्चर है, जो प्रीवियस लेक्चर बड़ी डिटेल्स के साथ मैंने डिस्कस किया है कि लिंकिंग वर्ब और जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा टच दे दूं, जस्ट ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है और आपका जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, टेल्स एक्शन ऑफ टाइम। क्या करता है, एक्शन ऑफ टाइम, टाइम बताता है। एक्शन ऑफ जो हम टेंसेस पढ़ते हैं वो सारे, इनको जो ऑक्सिलरी वर्ब को जो हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ अपना प्रीवियस लेक्चर में वर्ब्स को डिस्कस किया, आप जाके ले सकते हैं वहां पे नॉलेज पूरा। लिंकिंग वर्ब वो होता है जो आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है और दो चीज़ों को आपस में, ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, सब्जेक्ट के मीनिंग में क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा था या उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ वाला नहीं, कॉम्प्लीमेंट जो ई आता है LE उसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के मीनिंग को क्या करता है, कंप्लीट करता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव नाउन मैंने पढ़ा था, कराची इज अ बिग सिटी, तो बिग सिटी हमारे पास क्या आगे आ जाएगा,
आगे सिटी लग के ये हमारा क्या था, प्रेडिकेटिव नाउन आ जाता है, यहाँ पे हम प्रेडिकेटिव नाउन कहते हैं। लेकिन अगर हमारा अकेला एडजेक्टिव आ जाए, जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, द ट्री इज क्या है, इसके अंदर नो एक्शन परफॉर्म्स, जबकि आपके ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होता है। यहाँ पर ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जबकि आपके लिंकिंग वर्ब में एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते। मैं बार बार एक चीज को कह रहा हूं कि आपके जो है वो सही देख ले, आपके क्या हो रहा है, नो एक्शन इन लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब के अंदर आपका कोई भी एक्शन प्ले नहीं होता, सीधा सीधा कह देते हैं कि द ट्री इज अ टेल। टेल आपके पास क्या है, एडजेक्टिव्स है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे क्या हैं, ये वाले ये वर्ब है, इसको बोला जाता है लिंकिंग वर्ब। इनको क्या बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं आपको, यहाँ पे है द मूवी वाज एक्साइटिंग। मूवी यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये आपका बनाया गया है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और ये हमारा क्या कर रहा है, ये प्रेडिकेटिव नाउन, ये प्रेडिकेटिव जो है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारा आपको पता ही है नाउन फ्रेज है, जब हम आर्टिकल लग गया है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज बन जाता है। शी सीम्स हैप्पी, ये हैप्पी हमारे पास क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रेडिकेटिव है। आपको पहले भी बोला था मैंने कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपका जो होता है, ये फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, ये आपका वर्ब होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब इसकी बात करें तो इसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, ठीक है, प्रेडिकेट भी कहते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है वर्ब के बाद वाले पोर्शन को हमेशा हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आपका एडजेक्टिव प्रेडिकेट भी हो सकता है और नाउन प्रेडिकेट भी हो सकता है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, कराची, कराची, यहाँ पे एक चीज हम क्लियर कर दें कि कराची इज अ बिग सिटी। यहाँ पर ये जो हमारा है इसको बोला जाता है प्रेडिकेटिव नाउन। क्या बोला जाता है, प्रेडिकेटिव नाउन। उसके बाद इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, लिंकिंग वर्ब है। तो इसी तरह हमारा जो रहेगा ये एडजेक्टिव वाला, तो ये जहाँ पे आपका ये पांचों वर्ड्स अगर आ जाए तो इसके सामने हमेशा जो है वो आपका एडजेक्टिव आएगा, कभी भी आपका नाउन नहीं आएगा। ये होता है वो मेन एग्जाम में आपका दे देता है एरर। क्या दे देता है, मेन एग्जाम में आपका एरर देता है बेसिकली कि ये इसका ब्लंडर है। तो यहां तक समझ आ गई। अब होता क्या है, सी में बिकम्स, फील एंड लुक, ये हमारे क्या हैं, बेसिकली लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स हैं। इज, आर, एम, ये भी हमारे लिंकिंग वर्ब हैं। वाज, वर, ये भी हमारे क्या हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, एल वी लिंकिंग वर्ब है हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें डेलीशियस। डेलीशियस क्या है, बेसिकली आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बनता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जहाँ पे जैसे प्रेडिकेट जो है आपका एडजेक्टिव ही हो सकता है, प्रेडिकेट आपका वो क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रेडिकेटिव नाउन भी हो सकता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकता है। तो यहाँ तक क्लैरिटी है। आप चलें जी आगे शिफ्ट करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कौन बताएगा, चलें ठीक है, गुड। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आपके बेसिकली वो होते हैं जैसे आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे हमारे सिटीज के नाम है, पीपल्स के नाम है, थिंग्स के नाम है। ये हमारे क्या पास है, पेन है। अगर हम ये हमारे पास क्या पेन है, पेन है तो हमारे ये
कॉमन नाउन है, नाम नहीं, इसको प्रॉपर दिया गया। अगर हम बोलेंगे ये डॉलर है, तो अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि ये डॉलर वालों का या पियानो का पेन है, तो अब यहाँ पे बात होगी क्लैरिटी के साथ। अब सिटीज़ बहुत सारे हैं, सिटी हमारे क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन अब कराची, लाहौर, दिल्ली, न्यूयॉर्क, अगर हम इस तरह बात करेंगे तो ये हमारे सिटी क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है। तो इसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी होते हैं हमारे, कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो आपके किन से बनते हैं, नाउन से बनते हैं। प्रेडिकेटिव जो होते हैं बेसिकली आपके क्या बनते हैं, प्रॉपर नाउन से जो है वो निकल के आते हैं। जैसे आपका है पाकिस्तानी, सॉरी पाकिस्तान से क्या बनेगा हमारा, पाकिस्तानी। इंडिया है, इंडिया हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो आगे क्या बनेगा, इंडियन। अमेरिका है, हम अमेरिका लिखते हैं, अगर इसका प्रॉपर हमने बनाना है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अमेरिकन बन जाएगा। तो ये हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं, हमेशा आपके किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ये बात आपने भूलनी नहीं है, जो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं वो बेसिकली प्रॉपर नाउन से बनते हैं। और प्रॉपर नाउन्स हमारे वो होते हैं जो स्पेसिफिक नाम होते हैं या यूनिक नेम होते हैं हमारी चीज़ों के, हमारे जो पीपल्स जितने भी हैं, प्लेसेस के हैं। तो हॉस्पिटल है तो खाली हॉस्पिटल कहेंगे तो कॉमन नाउन है, लेकिन हम साथ में आगा खान हॉस्पिटल लगा देंगे तो फिर हमारी ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे अब जो है वो यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव, आप थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें। प्रॉपर एडजेक्टिव आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स एंड ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। एक बात मैं आपको पंक्चुएशन मार्क की बात कर दूं, पंक्चुएशन मिस्टेक यहाँ पे आती है कि आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमेशा आपके कैपिटल लेटर्स में आते हैं। ये बात आपने नहीं भूलनी। एक तो आपके प्रॉपर नाउन से बनते हैं, सेकंड इनका कैपिटल लेटर होता है। कभी भी इसका पाकिस्तानीज या इंडियंस लिख रहे हैं तो कभी भी आपने स्मॉल लेटर नहीं लिखना, इसका कैपिटल लेटर आएगा हमारे पास। दे रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और नेशनलिटीज। अभी जैसे मैंने पहले बताया है कि पहले ये नेशनलिटीज को शो करता है, हमारे कंट्रीज है उनको शो करता है। वाइल प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक एंटिटीज, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि यह क्या करता है, स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि हमारे प्रॉपर जो है एक कह लें कि प्रॉपर एक नाम जो है वो हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो ये हमारा प्रॉपर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंच कज़ाइन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये कज़ाइन का मतलब होता है कुकिंग, कुकिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, हमारे कुकिंग बोलते हैं। उसके बाद विक्टोरियन आर्किटेक्चर क्या होता है हमारे पास, आप समझ आ गए कि विक्टोरियन आपके पास क्या है, ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे बेसिकली क्या हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। क्योंकि फ्रांस है, फ्रेंच बन गया, विक्टोरिया है तो विक्टोरियन बन गया, शेक्सपियर है तो शेक्सपियरियन बन गया, ब्रिटिश है, अब देख ले ब्रिटिश एक्शन आ गया। उसके बाद हमारे पास ओलंपिक स्टैंडर्ड्स आ गया। तो ये हमारे बेसिकली क्या हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पर बात समझ में आ गई आपके, चलें जी। अब हम बात करते हैं हमारे कलेक्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ये क्या रॉकेट साइंस है, कलेक्टिव एडजेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हम जो है वो समझेंगे। आपके कलेक्टिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो आपका दा का आर्टिकल लगाने से, ये आपके पास क्या है, डिटर्मिनर्स है, और ये डिटर्मिनर्स को क्या बोला जाता है, आपका आर्टिकल्स बोला जाता है। ठीक है, ये डिटर्मिनर्स क्या है, आर्टिकल। कलेक्टिव एडजेक्टिव्स आर ग्रुप ऑफ होल एंटिटी। यहाँ पे ग्रुप की बजाय हम क्लास भी कह सकते हैं कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना या ग्रुप को रिप्रेजेंट करना। उसके बाद एंटिटी रादर देन इंडिविजुअल, कभी भी इंडिविजुअल मेंबर के साथ जो है आपका कलेक्टिव एडजेक्टिव नहीं आता। कलेक्टिव एडजेक्टिव बेसिकली वो होता है जो आपकी एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पूरे एक ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एक पूरे सेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप आपका कोई भी हो सकता है, पीपल्स ग्रुप हो सकते हैं, आपके एनिमल्स हो सकते हैं, आपके बर्ड्स हो सकते हैं, आपकी प्लेसेस हो सकती हैं, आपकी थिंग्स हो सकती हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, आपके इंडिविजुअल नहीं है, एक आपका क्या है, प्रॉपर जो है वो
चीज़ें होती है। उसके बाद अब बात करें, दे आर टिपिकली यूज्ड विद दी एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। जब भी हम द का आर्टिकल लगाते हैं किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ, तो हमारा यहाँ पे अब देख लें द रिच, रिच हमारे पास क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव है, और द का आर्टिकल हमारे पास ये क्या है, डिटर्मिनर्स है। तो जब डिटर्मिनर्स हम लगाएंगे आर्टिकल इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, बेसिकली कलेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव बन जाता है। कलेक्टिव एडजेक्टिव का मतलब है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पूरी क्लास को, जितनी भी अमीर रिचेस्ट फैमिलीज हैं, वो किसी को, पूरी क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या ग्रुप को जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। द एल्डरली आपको समझ आ गई, नीड स्पेशल, यहाँ पे ये वर्ब क्या लिया है, इसने प्लूरल लिया है। जब भी आपने एडजेक्टिव को कलेक्टिव एडजेक्टिव बनाना है तो आपका जो वर्ब रहेगा वो हमेशा आपका प्लूरल आएगा। यहाँ पे द रिच है, द पुअर है, द रिच है, सब आपके क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। तो यहाँ पे आपका प्लूरल आएगा हमेशा। कलेक्टिव एडजेक्टिव जब भी कहीं यूज होगा तो आपका प्लूरल मीनिंग आएगा, क्योंकि वो पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक समझ आ गई। एक एक वर्ड बड़ा क्लैरिटी के साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि ये आपने यहाँ पे ब्लंडर नहीं मारना, ठीक है। ये वो होते हैं जो आपके मेन एग्जाम के अंदर आपकी करेक्शन आती है, वहाँ पे आपने क्या करना था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स इन सेंटेंसेस, और आप फिर आपके क्या करना, टू करेक्ट द सेंटेंसेस इन, तो आप इसको क्या करेंगे, आप करेक्ट करेंगे राइट सेंटेंसेस में, ठीक है। अब द अनएम्प्लॉयड, अब अनएम्प्लॉयड ये क्या है, अनएम्प्लॉयड, अगर एक की बात करें अनएम्प्लॉयड, और अब आगे जब हम अनएम्प्लॉयड पर्सन हम जब बोलते हैं तो हम साथ में अगर दी का आर्टिकल लगा देते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। बात आ जाती है द अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पूरी क्लास को जो है वो क्या कर रहे हैं, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों के तीनों। तो ये तीनों के तीनों कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव एडजेक्टिव। Thou that talk like adjective the function as a plural noun referring to categories classes of the। अब आगे बात समझ में कि ये आपका हमेशा जो है वो प्लूरल नाउन होता है, और इसको मैंने पीछे बोला भी था, आपका नॉमिनल जो है वो इसको बोला जाता है। नॉमिनल एडजेक्टिव जो आप बनाते हैं, जो आप एडजेक्टिव को एज ए, जब आप एडजेक्टिव को एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आप दी का आर्टिकल लगाते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, नॉमिनल। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दो चीज़ें पढ़ी थी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो आपके नाउन को शो करते हैं कि नियरली हैं या फॉर अवे हैं, करीब हैं या दूर को जाहिर करते हैं, मेंशन करते हैं और बताते हैं कि चीज़ हमारे दूर पड़ी है, शख्स हमारे नज़दीक है, करीब है या दूर है। डिस्टेंस एंड फॉर अवे इसको जो है रिप्रेजेंट करता है। नियरली, क्लोजनेस एंड फॉर अवे इसको जो है वो क्या करता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात आ जाए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, क्या आ जाए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात आ जाए, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दिस इज माइन, दिस इज माई बुक, ये कर ले चल, दिस इज माई बुक। तो ये हमारे पास क्या होता है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर यही बात मैंने कहा था कि दिस बुक इज माइन, तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा आपके नाउन के साथ यूज करते हैं, और प्रॉपर जो होता है हमारा प्रोनाउन जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव वो हमेशा अकेला यूज होता है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो वो हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, और नाउन जब हम बात कर रहे हैं कि दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, दैट बुक वाज माइन, वो किताब मेरी थी। अब कितना फॉर अवे, दूर की बात कर रहा है, और दिस क्या कर रहा है, नियरली, क्लोजनेस की बात कर रहा है। तो इसके साथ हमने क्या लगाया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो आपके अकेले होते हैं, जिनके साथ आप कोई भी नाउन के साथ आपका एडिशन नहीं हो रही थी, नहीं है, यहाँ पे एडिशन देख ले, नाउन की नहीं हो रही,
या उसके मीनिंग में दिस जो है मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे बुक हमारे पास क्या है, नाउन है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब दोनों मिलकर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। आप क्लैरिटी आ गई है बात की। चलें जी, दिस क्या होता है, दिस होता है आपका सिंगुलर एंड नाउन दैट आर क्लोज स्पेस एंड टाइम। दिस बुक, आज आप देख लें कि दिस बुक, ये पेन, दिस इज माय पेन, तो ये मेरे हाथ में बिल्कुल मेरे करीब है। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ कि वो पेन मेरा था, दैट पेन वाज माइन, दैट पेन वाज माइन, दैट क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है किसके साथ, पेन के साथ। अब आपका क्या हुआ कि नाउन के साथ आपका जब दिस, दैट और दीज आपके 4 वर्ड्स हैं आपके। फर्स्ट नंबर है ये वाला दिस है, सेकंड नंबर पे दैट है, और थर्ड नंबर पे आपका दीज है, और फोर्थ नंबर पे आपका क्या है, दोज है। दैट और दोज ये दोनों जो हैं वे हमारे फॉर अवे को करते हैं, डिस्टेंस जो होता है हमारा। और जबकि हमारे दिस एंड दीज जो है वो क्लोजनेस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। किसको क्लोजनेस, किसको करते हैं, क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे। ठीक है, तो यहां पर आप बात समझ में आ गई, यहां तक क्लैरिटी है आपको कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं, इंडिकेट प्लूरल यूज होते हैं आपके, दीज हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, दिस दैट जो है आपके सिंगुलर यूज होते हैं, क्लोज एंड स्पेस एंड टाइम, दीज डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे नजदीक की बात हो रही है, दोज क्लाउड्स, द वंस इन द डिस्टेंस, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है और हमारे करीब नहीं है, तो ये होता है वो वाला, दूर वाले को। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिफरेंशिएट किया। ये डिटेल्स के साथ मेरा लेक्चर है सेकंड में, जिसमें हमने इनडेफिनेट एडजेक्टिव को कैसे टैकल करना है उनके साथ कंपैरिजन किया था। अब हम बात करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक कह दूं कि इंटेरोगेटिव, यही बात अगर इंटेरोगेटिव हम बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, मैंने पहले भी बड़ी डिटेल्स के साथ बताया कि हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर मैंने इनडेफिनेट एडजेक्टिव और इनडेफिनेट प्रोनाउन को डिफरेंशिएट किया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिफरेंशिएट किया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को डिफरेंशिएट किया। अब इन तीनों को मैंने डिफरेंशिएट किया विद डिटेल्स के साथ। आप जाके वो लेक्चर लाजमी लें ताकि आपको जो प्रॉपर एडजेक्टिव का एप्लीकेशन है इन एकेडमिक राइटिंग के अंदर वो आपको पता चल जाए। ठीक है, अब होता क्या, सबसे पहले इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा वो होते हैं जो आपके नाउन से पहले आते हैं और नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, उसके या मीनिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं वहां पर। ठीक है, मीनिंग में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड क्वेश्चन टू गैदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन दे मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है इसके उसके नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है या नाउन के मीनिंग में इनहेंसिंग कर रहा है, उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है मीनिंग को। दे ऑलवेज अपेयर बिफोर नाउन क्वेश्चन, हमेशा जो है आपका क्वेश्चन मार्क जो है वो पहले आएगा आपका। मैं बात कर रहा हूँ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। अब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो हमारे इंटेरोगेटिव क्या है, विच है, व्हाट है, वूज है। सबसे पहले समझ आ गई है, हु भी है। उसके बाद WH फैमिली, जितनी भी हमारी WH फैमिली, वो WH फैमिली हमारे क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेते हैं, नाउन लाजमी लेते हैं। जैसा कि अभी आप देखें एग्जाम्पल के साथ, व्हाट टाइम इज द मीटिंग। अब यहाँ पे टाइम आपका क्या है बताएं। ठीक है, आप समझ आ रही है। कलर क्या है, हुज बुक क्या है, आपके पास नाउन है, हुज बुक किसकी किताब है, और ये क्या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब मैं बात कर रहा ना, या जब आप नाउन का कॉम्बिनेशन देखेंगे, नाउन आपका प्लस अब जब WH फैमिली आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या है हमारे पास, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब यहां पे अगर मैं बात कर दूं, हुज दिस बुक, हुज दिस बुक, हुज दिस बुक का मतलब है ये हमारे पास अब क्या हो गया, हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ गया, क्योंकि इसके साथ हमारा कोई भी जो है नो नाउन है,
इसके साथ कोई भी नाउन है। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं नाउन को निकाल के तो वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। जब हम नाउन के साथ WH फैमिली लगाते हैं, हुज बुक इज दिस वन, हुज बुक इज ऑन द टेबल, ये किसकी किताब जो है वो टेबल पर पड़ी है। तो हुज बुक का यहाँ पे मतलब होता है कि आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ना सर जी ये भी तो आपका WH फैमिली है, ये हम इसको जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। नहीं कह सकते आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये आपका है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके साथ आपका कोई भी नाउन नहीं लगा हुआ। अगर आपका यहाँ पे नाउन आ जाता साथ इसके तो देन हम बात करते हैं कि आपको ये क्या कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे इसका देखें विच कलर है, वे व्हाट टाइम है, हुज बुक है, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू। अब ये आपके पास क्या है, नाउन फ्रेज है। विच ऑप्शन, ऑप्शन आपके पास क्या है, नाउन है। विच ऑप्शन सीम्स बेस्ट टू यू। तो अब बात समझ में आई कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज टेक्स द, क्या करते हैं, नाउन, हमेशा क्या करते हैं, नाउन से पहले आप यूज करते हैं इंटेरोगेटिव को एज ए क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए। नॉमिनल एडजेक्टिव मैंने अभी पढ़ाया था पीछे। नॉमिनल जो होता है आपके, मैंने अभी पढ़ाया, नॉमिनल एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपके कलेक्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव जो होता है आपका कलेक्टिव है। नॉमिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जो आप इंडिविजुअल को जब एज ए क्लास आपने या एज ए ग्रुप आपने क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। एज ए ग्रुप जब आप किसी चीज को या पर्सन को एज ए ग्रुप आप करेंगे तो वहां पे आपका क्या बन जाएगा, नॉमिनल एडजेक्टिव। और नॉमिनल एडजेक्टिव फंक्शन ऑलवेज फंक्शंस एज ए नाउन। तो ये हमेशा जो है नॉमिनल जो सब्जेक्ट आपका एडजेक्टिव होता है ये एज ए फंक्शन जो है वो रूल करता है और हमेशा अपने साथ प्लूरल फॉर्म लेता है। ये बात आपने नहीं भूलनी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सबसे पहले आप बात याद कर लें कि ये आपका एडजेक्टिव से बनता है। एडजेक्टिव के साथ आपका क्या बनता है, इसको आप क्या कहते हैं, कलेक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन इसके साथ पहले डिटर्मिनर आता है आपका। डिटर्मिनर का मतलब होता है आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं, प्लस आपका क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल रिच है आपका, पुअर है, ठीक है, वेल्दी है, मैंने पीछे भी पढ़ाया, अनएम्प्लॉयड है। तो ये इनके साथ जब आप द का आर्टिकल, दी का आर्टिकल लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि नेशनल ऑफ द फंक्शन एज ए नाउन, मैंने अभी बात की कि नाउन एज ए फंक्शन करता है इन सेंटेंस वाइल रिटेनिंग देयर एडजेक्टिवियल क्वालिटीज। क्या करता है, तो एडजेक्टिवियल जितनी क्वालिटीज को क्या करता है, अपने अंदर मर्ज करता है और कैसे एज ए नाउन फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आती, दे आर ऑलवेज प्रेसिडेड बाय द दी। हमेशा जो है आपका दी का आर्टिकल, इसकी जो है ना आइडेंटिफिकेशन एक ही है। नॉमिनल और कलेक्टिव एडजेक्टिव की एक ही आइडेंटिफिकेशन है कि इसके एडजेक्टिव के साथ जब आपका दी का आर्टिकल आ जाए तो इसको हम नाउन, नॉमिनल एडजेक्टिव या कलेक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। हु आर प्रोडक्ट ग्रुप्स रेफरेंस हमेशा क्या करता है, आपके कलेक्टिव ग्रुप्स को जो है वो, जैसे द पुअर है, ऑल द पुअर पीपल, जितने भी गरीब लोग हैं सबको जो है उसने क्लास के अंदर जो क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। द एल्डरली है, द वेल्दी है, द होमलेस है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, द ब्लाइंड है। इनको बेसिकली इन सब ने क्या किया है, इन सब ने क्या किया है, रिप्रेजेंट द क्लास और ग्रुप। किया क्या है कि इन्होंने सब ने क्लास या, और ये हमेशा आपका क्या लेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, आपका प्लूरल वर्ब जो है अपने साथ लेंगे। हमेशा जो है आपके नॉमिनल एडजेक्टिव जो क्या करेंगे, प्लूरल एडजेक्टिव्स लेंगे। उसके बाद है ग्रामेटिकली फंक्शन है, दाउ दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, दे फंक्शन एज ए प्लूरल नाउन एंड विल टेक विल प्लूरल। द वेल्दी, डोनेट, द चैरिटी। डोनेट आपके पास क्या है, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब आप इसको नहीं कह सकते, मेन वर्ब है आपके पास, मेन वर्ब है। तो आप यहाँ पे आप बात कर सकते हैं द वेल्दी डोनेट टू चैरिटी। तो यहाँ पे आपका इसने क्या किया, यहाँ पे प्लूरल जो है वो
वर्ब ले लिया, ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं आपका कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो आपके क्या करते हैं, 2 और 3 जो है वो वर्ड से मिलकर बनते हैं। किनसे बनते हैं? एडजेक्टिव 2 और मोर वर्ड्स दैट टुगेदर एज ए सिंगल मॉडिफायर, जब आपका 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड आपस में कनेक्ट होते हैं और वो मॉडिफायर होते हैं, क्या होते हैं जी? सिंगल मॉडिफायर। दे आर टिपिकली हाइफनेटेड व्हेन दे अपेयर बिफोर अ नाउन। जब भी नाउन से पहले वो बिफोर अपेयर होते हैं तो वो क्या होते हैं, हाइफन जो है उनको लगाया जाता है, वहाँ पे हाइफन हम लाजमी यूज़ करते हैं। दीज एडजेक्टिव हेल्प टू कन्वे complex idea concisely are particular common in फॉर्मल एंड टेक्निकल राइटिंग। मैं बार बार कर रहा हूं कि ये आपका टेक्निकल राइटिंग है, ये एकेडमिक जितने भी आपका कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, एकेडमिक राइटिंग के लिए एडजेक्टिव की बहुत अहमियत है। अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं और अगर आपको एडजेक्टिव का नहीं पता, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड मेन एकेडमिक, अगर एकेडमिक राइटिंग अगर आपको नहीं पता तो आप मीनिंग का जो होता है आप कन्वे नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेल नाउन एक्टर, अब यहाँ पे बात आ गई आपका, ठीक है। वेल नाउन एक्टर आपका नाउन आ गया। कंपाउंड एडजेक्टिव वो होते हैं जो आपके एडजेक्टिव हमेशा एक बात याद रखें कि एडजेक्टिव हमेशा जो आपके नाउन से पहले ही आते हैं और नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये बात आपने नहीं भूलनी। उसके बाद है 5 स्टार होटल, यहाँ पे ये नंबरिंग आ गया, उसके बाद स्टार है, उसके बाद ये होटल आ गया। लास्ट मिनट डिसीजन है, डिसीजन आपका नाउन आ गया। बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है। तो ये वो वर्ड हैं जो आपके कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो आपके नाउन से पहले लगते हैं और उनको हमेशा जो है आप हाइफन लगाते हैं। अगर आप 2 उसके ऐड कर रहे हैं हाइफन, अगर 2 वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके 2 हाइफन जो हैं वो लाजमी लगेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख लें, 2 वर्ड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 4 ऐड कर रहे हैं तो 3 लग गए हैं। अगर 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आपके पास हाइफन आ जाएगा। तो अब समझ आ गई कि कंपाउंड जो है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो आपके नाउन से पहले 2 या 3 वर्ड्स जो है वो आपके एडजेक्टिव लगते हैं और उनको हाइफन के ज़रिए मिलाया जाता है और नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं। अब बहुत ज़रूरी है ये चीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ऑर्डर क्या है। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का आपको नहीं पता, ग्रामर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर इन सेंटेंस, जब भी वो करेक्शन की बात करता है, मेन एग्जाम के अंदर एरर देता है या कहता है सपोर्ट द एरर, तो वहाँ पे वो एडजेक्टिव्स का वो बात करता है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव अगर किसी को नहीं आता तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव मेन है। आप क्या करेंगे, अगर इस ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को नहीं पता आपको तो आपकी जो वो एक्सप्रेशन या मीनिंग जो है वो क्लैरिटी के साथ कन्वे भी नहीं होगा और आपका ग्रामेटिकली एरर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने ऑर्डर में क्या करना है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, ओपिनियन होनी चाहिए। ओपिनियन का मतलब होता है आपका क्या होना चाहिए, सॉरी 1 मिनट प्लीज। चलें जी, सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, ओपिनियन होनी चाहिए। जैसे ओपिनियन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, वंडरफुल, टेरिबल, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है, ठीक है। आप जो उसको तारीफ़ करना चाह रहे हैं या उसको साथ एंग्री है, नाराज़ है, तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे क्लैरिटी के साथ जो है समझना है। उसके बाद हम बात करेंगे, साइज़ की बात करेंगे कि ये आपका साइज़ आएगा। सेकंड नंबर पे टाइनी है, इनॉर्मस है, लिटल है, बिग है, जाइगनेटिक है, जो भी है आपने यहाँ पे साइज़ पहले आ जाएगा। थर्ड नंबर पे एज आ जाएगी कि एंशियंट है, न्यू है, यंग है, एंटीक है, एक्वेंटेड है, तो ये हमारे पास वर्ड आ गया। फोर्थ नंबर पे हमारे पास शेप आ जाती है। सबसे पहले क्या है, ओपिनियन आएगी, आपकी राय क्या है, साइज़, उसके बाद आपके साइज़ आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास
एज आ जाएगी कि किस ज़माने में ये बना। उसके बाद बात करेंगे शेप क्या है इसकी, राउंड है, स्क्वायर है या ट्रायंगल है, कौन सी है। उसके बाद कलर की बात करेंगे कि इसका कलर कौन सा है। उसके बाद बात करेंगे ओरिजिन, ये किसने बनाया है, मैन मेड है, किसका बना हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड किसका है, वो आप बताएंगे। उसके बाद मटेरियल की बात करेंगे, मटेरियल को क्लोज रखना है और ये आपका मेन पर्पज़ है, ठीक है, कुकिंग, स्लीपिंग या रेसिंग जो आप, ये आपका पर्पज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे एग्जाम्पल से। लवली, लवली आपके पास क्या है जी, सबसे पहले ओपिनियन है। उसके बाद है स्मॉल, स्मॉल आपके पास क्या आ जाता है जी, साइज है आपका यहाँ पे। स्मॉल एंटीक, एंटीक का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, एंटीक का मतलब होता है पुराना या एंशियंट या यू या यंग। उसके बाद ये चीज अराउंड क्या आ जाता है यहाँ पे, राउंड आ जाता है आपका, शेप को करता है। ब्राउन क्या आता है आपका, कलर आ जाता है। इटालियन क्या आता है, अभी मैंने बताया कि इसकी ओरिजिन बता देते हैं आप। वुडन क्या करते हैं, मटेरियल बता देते हैं कि ये लकड़ी का बना हुआ है या गोल्ड का बना हुआ है, कोई भी मटेरियल है। डाइनिंग टेबल की बात करेंगे तो जो पर्पस है, अब बात समझ में आ गई थी आपने इसको कैसे टैकल करना है। लवली स्मॉल एंटीक राउंड ब्राउन इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल। लवली स्मॉल एंटीक राउंड ब्राउन इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल। अब समझ में आई कि इसका हमारे साथ क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओपिनियन है। सेकंड स्मॉल हमारे पास क्या है, साइज है। थर्ड नंबर पे एंटीक क्या है हमारे पास, एज है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, शेप है, राउंड शेप है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कलर है। उसके बाद वुडन क्या है हमारे पास, सॉरी हमारे पास इटालियन क्या है, ओरिजिन है। वुडन क्या है हमारे पास, मटेरियल है। और डाइनिंग हमारा पास क्या है, पर्पस है, कुकिंग है, स्लीपिंग है, रेसिंग है। और उसके बाद टेबल आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, यह टेबल क्या है आपका, नाउन है। यह आपका कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलें जी, अब समझ में आ गई यहाँ तक चीज़ें, चले आगे चलते हैं जी। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मैंने मैंने भी कहा था कि इसकी आपकी एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक आपकी कौन सी होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। जो जैसे टेलर है, ही इज़ टेलर देन ही, जैसे ही इज़ टेलर देन मी, जैसे इस तरह एक दूसरे का कंपैरिजन जब हम करते हैं उस सेंस में इसको बोला जाता है। सबसे पहले आएगा हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, बेस फॉर्म आएगी। कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो चीज़ों को क्या करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है जब हम तीन या इससे ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, आपस में कंपैरिजन। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है कि जब हम एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जब हम दो को कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या आ जाती है, कंपैरेटिव डिग्री। जब हम तीन या तीन से ऊपर को कंपैरिजन में करते हैं या बहुत सारों को करते हैं, देन हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स और कैन वेरी इन इंटेंसिटी टू शो डिफरेंस इन क्वालिटी क्वांटिटी स्टेट ऑफ बिटवीन द नाउन्स। आप क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी की इंटेंसिटी बताते हैं कि बेसिकली कितनी है। उसके बाद है दीज वेरिएशंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स अलाउंग प्रिसाइज कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट, पीपल एंड कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि ऑब्जेक्ट, पीपल एंड कॉन्सेप्ट, ये तीन चीज़ें, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट एंड पीपल्स को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी क्वांटिटीज़ को सामने, उनकी स्टेट को, हालत को बयान करते हुए ये तीन चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को क्या करते हैं आप, डिफ्रेंशिएट करते हैं इनकी इंटेंसिटी को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्यों करते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तो होता है जब हम नाउन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं, इंटेंसिफाइंग जो सिचुएशन होती है और उसके अंदर आप दो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे होते हैं या तीन चीज़ों को कर रहे होते हैं या इंडिविजुअल को बड़े ज़ोर के साथ आप चीज़ों को का एम्फेसिस जो है वो माने कि का एम्फेटिक जो होता है उसके मीनिंग में आप ले सकते हैं। यहाँ पे समझ आ गई कि पॉजिटिव डिग्री और
कंपेयर पॉजिटिव डिग्री आप डिटेल्स के साथ थोड़ा देख लेते हैं, हम इसका नेक्स्ट को देख लेंगे। पॉजिटिव डिग्री बेस फॉर्म एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब नाउन। मैंने अभी कहा कि जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है बेसिकली वो क्या होती है, आपकी पॉजिटिव डिग्री आपकी बेसिकली क्या होती है, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द नाउन। ये होता है कि आपका एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगता है। जब आपका पॉजिटिव डिग्री आप इंडिविजुअल नाउन के साथ आ जाए तो समझ लें आपकी पॉजिटिव डिग्री है। विदाउट कंपैरिजन टू, ये आपका कंपैरिजन भी नहीं होता, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। एंड वो आपका दूसरा जो क्वालिटीज़ को, जो क्वालिटीज़ है, कंपैरिजन ऑफ क्वालिटीज़ है या क्वांटिटीज़ है या एंड क्वांटिटीज़ है, तो इनको क्या करता है वो कंपेयर। दिस इज द स्टैंडर्ड डिक्शनरी फॉर्म एडजेक्टिव्स, ये आपको अलग करता है। उसके बाद आप टेल बिल्डिंग, आप टेल यहाँ पे देख लें, आपका फास्ट कार है, यहाँ पे देख लें, ये आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। उसके बाद हमारे पास नाउन है, कार हमारे पास क्या है, नाउन है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इंडिविजुअल को ज़ाहिर कर रहा है। ये इंटेलिजेंट है, ये पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन स्टूडेंट क्या है हमारे पास, नाउन है। ये पेंटिंग हमारे पास क्या है, नाउन है। ये ब्यूटीफुल क्या है हमारे पास, पॉजिटिव डिग्री है। ओपिनियन है, ब्यूटीफुल क्या है हमारे पास, ओपिनियन है ना, फर्स्ट जो ऑर्डर है। डिफिकल्ट सिचुएशन है, डिफिकल्ट क्या है, आपकी ओपिनियन है। लेकिन ये आपका एट द सेम टाइम आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। आप फर्स्ट डिग्री लगा रहे हो, कोई भी उसके साथ एडिशन जो है आप नहीं करते। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आप कभी भी नाउन के कंपैरिजन नहीं करते, आप इंडिविजुअल बेस पे उसके मीनिंग को इजाफा करते हैं या इंडिविजुअल लेवल पे उसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं बेसिकली। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जितनी भी उसकी क्वालिटीज़ क्वांटिटीज़ ए टू जी जितनी भी चीज़ें, उसका शेप है, साइज़ है, उसकी एज है, उसका ओपिनियन है, आप जो भी देते हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन में होता है जब दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन किया जाए। यहाँ पे आप बात समझ लें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन करते हैं, शॉर्ट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे बेसिकली, ई आर, टेलर ई आर लगाते हैं, स्मॉल है तो स्मॉलर आ जाएगा, फास्ट है तो फास्टर आ जाएगा। लॉन्ग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, लॉन्ग एडजेक्टिव्स वो होते हैं जैसे आपका ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल आ रहे तो नहीं कह सकते, इंटेलिजेंट तो नहीं कह सकते, तो उसके साथ आप क्या करते हैं, लॉन्ग एडजेक्टिव का मीनिंग होता है। तो देखें, शॉर्ट एडजेक्टिव, लॉन्ग एडजेक्टिव एंड टू सिलेबल एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव की तीन इकसाम होती हैं आपकी, उसके अंदर डिवाइड किया गया है तीन इकसाम के अंदर। कंपैरेटिव एडजेक्टिव थ्री टाइप्स के होते हैं, एक आपके शॉर्ट एडजेक्टिव, लॉन्ग एडजेक्टिव एंड टू सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। सिंगल आप कह लें कि शॉर्ट एडजेक्टिव वो होते हैं जो ई आर लगते हैं आपके, जैसे आपका टेल है, टेलर्स के साथ ई आर लगता है, स्मॉल है, स्मॉलर के साथ ई आर लगता है, फास्टर है तो ई आर लगता है, तो आपका क्या बन जाता है, फास्टर बन जाता है। तो बेस्ट है तो बेटर आएगा तो ई आर लग जाता है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग एडजेक्टिव, वो होते हैं जिनकी हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वर्ड की उसके साथ ऐड कर देते हैं। और ये हम क्या चीज़ ऐड करते हैं, हमारा मोर जो है ऐड करते हैं। मोर किसके साथ, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर इंटेलिजेंट। तो ये क्या है, लॉन्ग एडजेक्टिव है। टू सिलेबल आप समझें, देखें हैप्पी से क्या बन रहा है, हैप्पियर। उसके बाद आप बात करेंगे हैप्पियर इज मोर कॉमन। ठीक है, हैप्पियर जो है, अब मेथड क्या है, आप टू सिलेबल है, हैप्पियर, ये आपका क्या पास क्या है, या मोर हैप्पी। अब ये भी करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है, तो ये दोनों ठीक है, मोर हैप्पी और हैप्पियर ये दोनों आपके ठीक है। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, आप समझ में आ गई। मोर इंटरेस्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि लॉन्ग एडजेक्टिव्स आ रहा है आपका, लॉन्ग क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो लॉन्ग एडजेक्टिव आ रहा है। तो दिस बुक जो है हमारे पास क्या है, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमारा नाउन है और ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो आप क्या आ गया यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे ये हमारा पास क्या है, दिस जो नियरली को क्लोजनेस को शो कर रहा है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये हमारे पास क्या है, नाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे पास क्या है,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मोर इंटरेस्टिंग हमारे पास क्या है, लॉन्ग एडजेक्टिव्स की बात करता है देन दैट वंस। अब बात समझ में आ गई कि कंपैरेटिव डिग्री 3 होते हैं, शॉर्ट एडजेक्टिव, लॉन्ग एडजेक्टिव एंड 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स। ठीक है, होता क्या कि ये आप दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री बेसिकली एक बात ही होती है जो सबसे ज़्यादा जो है कह लें कि उसको वर्थ दे दी जाती है कि इससे ऊपर जो है वो आपका कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट या लोएस्ट रैंक की बात कर सकते हैं, डिग्री ऑफ क्वालिटी की बात कर सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में हाईएस्ट रैंक की बात करते हैं या हाईएस्ट पोजीशन की बात करते हैं या लोएस्ट पोजीशन या रैंक की बात करते हैं। आपने एक चीज़ को बढ़ा के बताना है, इंटेंसिफाइंग के साथ बताना, और एक चीज़ आपने बड़े लो लेवल के साथ बताना है। दे इंडिकेट समथिंग हैज द मोस्ट एंड लीस्ट पर्टिकुलर क्वालिटी एंड विद इट्स क्या है ग्रुप्स। सुपरलेटिव्स आर यूजुअली प्रेसिडेड बाय द दी का आएगा ऑफन फॉलोड बाय द फ्रेज लाई ई एंड इन द वर्ड ऑफ ऑल इन द क्लास। आप समझ आ गई है कि आपने कैसे बनाना है। उसके बाद है फॉर्मेशन रूल्स क्या है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ को आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ समझना है। फॉर्मेशन रूल क्या है, वन सिलेबल का क्या होता है, आप क्या करते हैं, वन सिलेबल्स के साथ आप EST का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल टेल है, फॉर एग्जांपल फास्ट है तो आपने EST जो है वो लगाना है। टेल है आपका, टेल है तो EST लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेलेस्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारा अब देख लें स्मॉलर है तो स्मॉलेस्ट आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल है तो स्मॉलेस्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह बनाना है इसको हमने। टू सिलेबल एंडिंग एन आई, जैसे मैंने अभी बोला था हैप्पियर है, हैप्पी से क्या बनता है, हैप्पियर बनता है। टू सिलेबल है हैप्पीएस्ट, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका क्या बन गया है, सुपरलेटिव डिग्री बन गया और टू सिलेबल वाली बन गई है। टू और मोर की बात जब हम बात करेंगे तो मोर और ब्यूटीफुल, तो हम यहाँ पे बात आगे के मोस्ट ब्यूटीफुल। जब हम टू और मोर जो है दो या दो से ज़्यादा सिलेबल की बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे, हमारे सिलेबल्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, मोस्ट या लीस्ट। मोस्ट ब्यूटीफुल हम बात करेंगे, जैसे द फास्टेस्ट रनर, द मोस्ट एक्साइटिंग बुक। द मोर एक्साइटिंग बुक हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारा क्या है, टू से अबव और मोर, मोर सिलेबल क्या है, मोर सिलेबल। टू और मोर सिलेबल से बना है। द मोस्ट एक्साइटिंग, द फास्टेस्ट रनर, द आपका आएगा, ठीक है। आपका द जो है वो आपने दी का जो है अपने लाजमी यूज करना है। देखिए द या दी हमारा नेटिव लैंग्वेज के अंदर कोई दा बोलता है कोई दी बोलता है, इसके अंदर जो है कोई आर्गुमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। नेटिव लैंग्वेज है, अगर इसकी वैसे प्रोनाउंसिएशन देखें आप तो जे, तो इस तरह करके जो है ना इसकी जो है ना प्रोनाउंसिएशन होती है। लेकिन हम क्या करते हैं नेटिव लैंग्वेज में समझने के लिए या तो दा बोलते हैं या दी बोलते हैं। आपका दोनों सेंस में ठीक है, ये दोनों सेंस में रॉन्ग नहीं है। आप दी भी बोल सकते हैं और आप दा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये नेटिव लैंग्वेज में, तो इसके ऊपर हमारे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना कोई हमारे इसके ऊपर बहस है। जिसका जो दिल में है नेटिव स्पीकर वो बोलता है, ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल द फास्टेस्ट रनर। तो अब यहाँ पे रनर क्या है आपका, रनर भी आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो समझ आ गई कि सुपरलेटिव डिग्री को सबसे पहले EST के साथ मिलाना है और इन तीनों के साथ आपने प्लस क्या करना है, दी को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें जी। सबसे पहले शॉर्ट एडजेक्टिव्स थोड़ा देख लें। पॉजिटिव बिगर है, बिग है तो बिगर है, बिगेस्ट है, अभी जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे पास बिग है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिगर है, सुपरलेटिव बिगेस्ट है। थिन है, सेकंड डिग्री क्या है हमारे पास, कंपैरेटिव थिनर है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, थिनेस्ट है। सैड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। सैडर हमारे पास क्या है, दो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहा है तो देन हमारे टू से मोर कर रहा है, दो से ज़्यादा कर रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री है। स्लिम है तो स्लिमर आ जाएगा और स्लिमेस्ट आ जाएगा। अब हम द फाइनल कंसिडर डबल्ड इफ इट इज प्रेसिडेड बाय टू वॉवल्स। जब देखें वीक, वीक से क्या बनता है आपका, वीकर, वीकेस्ट। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। लार्ज है, लार्जर, लार्जेस्ट। स्मॉल है, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। तो ये हैं आपके
जितने भी शॉर्ट एडजेक्टिव्स हैं उनकी आपने डिग्री बनानी है, ठीक है। रेगुलर या इरेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर वर्ब भी पढ़े थे, और जब भी आपके स्पेलिंग का पैटर्न चेंज हो जाए, मैंने वर्ब में एक बात बताई थी कि जब आपका रेगुलर वर्ब वो होता है जो ईडी या डी लगता है, प्ले है तो प्लेड लगता है, ईडी लग जाता है, ये रेगुलर है। अगर वही बात अगर आपकी और में चली जाती है, जैसे गो है तो हमारी सेकंड डिग्री क्या आती है? स्पेलिंग पैटर्न चेंज हो जाता है तो वेंट आ जाता है, गॉन आ जाता है। इसी तरह एडजेक्टिव में भी ये इशू है कि आपके कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो वो इरेगुलर एडजेक्टिव बन जाते हैं क्योंकि उनका पैटर्न चेंज हो जाता है। सबसे बात पहले समझें कि बात समझ आ गई कि इरेगुलर आपके क्या होते हैं? फॉलोज द स्टैंडर्ड रूल्स कंपैरेटिव फॉर्मेट एडजेक्टिव सुपरलेटिव लेटर इंस्टेड दे हैव यूनिक टर्म्स आर मोस्ट मेमोराइज्ड। होता क्या है कि एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जब भी पैटर्न की बात आ जाए, स्पेलिंग पैटर्न की, स्पेलिंग पैटर्न अगर आपके चेंज हो रहे हैं एडजेक्टिव के, तो आपने यहाँ पे क्या बताना है कि ये इरेगुलर हैं। जैसे गुड है, इसके स्पेलिंग पैटर्न चेंज है, बेटर आ गया, उसके बाद हमारे बेस्ट आ गया। बैड है, वर्स एंड वर्स्ट, उसके बाद मच, मैनी, मोर एंड ये आ गया। यहाँ पे मैनी आ गया या मोर आ गया, मच आ गया, तो हमारे मच या मोर, मच या मैनी किस में कन्वर्ट होता है? मोर की कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मोस्ट है। उसके बाद लिटिल है, लेस हमारे पास क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। लीस्ट हमारे पास क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। फार हमारे पास क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। फार्दर एंड फार्दर हमारे पास क्या है? फार्देस्ट एंड फार्देस्ट हमारे पास क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और इनको बोला जाता है इरेगुलर कंपैरिजन। जब आपके स्पेलिंग पैटर्न या एडजेक्टिव आपके चेंज हो रहे हैं पैटर्न उनके स्पेलिंग के, तो ये हमारे इरेगुलर कंपैरिजन होते हैं, ठीक है। सॉरी। स्पेशल एडजेक्टिव्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे अभी एक बात की थी कि आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम द क्या होता है कि बेस फॉर्म आपकी फर्स्ट इसका होता क्या है? बेस्ड फॉर्म प्लस आपकी आईएनजी। तो इससे क्या बनता है? जैसे प्ले है तो प्लस आपका आईएनजी लगा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्लेइंग बन जाएगा। उसके बाद रीड है तो रीड का आईएनजी लगा दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हमारा रीडिंग बन जाएगा। तो रीडिंग हमारे पास क्या है? स्पेशल। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि आईएनजी के साथ लगता है और ईडी उसके साथ लगता है। होता क्या है इनमें? फर्क क्या है? फर्क क्या है? डिफरेंशिएट करते हैं कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव में क्या फर्क है? एक्साइटिंग न्यूज एंड बोरिंग लेक्चर्स, आप समझ रहे हैं? एक्साइटिंग न्यूज एंड बोरिंग लेक्चर। जबकि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? बोर्ड स्टूडेंट एंड कंफ्यूज्ड टूरिस्ट। हाउ आईएनजी फॉर्म्स डिस्क्राइब द थिंग्स दैट कॉज फीलिंग्स while ed form describe beings that experience feelings। होता क्या है कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है वो आपकी फीलिंग्स को जाहिर करता है, शो करता है। जो आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है वो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड फीलिंग जो होती है उनको शो करता है, जो आपने पीछे जो एक्सपीरियंस की होती है उनको बोला जाता है। तो आज तक जो है इस चीज़ को किसी ने भी वो जो है वो यहाँ पे नहीं बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है एडजेक्टिव जिसके अंदर फीलिंग्स बताई जाती हैं, लेकिन आपका पास्ट पार्टिसिपल वो होता है जिसके ऊपर एक्सपीरियंस्ड फीलिंग्स बताई जाती हैं। ये दो चीज़ें, फीलिंग 1 नंबर और ये क्या है आपका 2 नंबर। काज फीलिंग्स, काज फीलिंग जो वजह बनती है और उसके बाद जो आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं फीलिंग को, उसको हम नाम क्या देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्ट एंड स्पेसिफाई नाउन रादर देन डिस्क्राइब। ये है आपके सबसे पहला था पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है माई बुक, माई बुक। अब रूल ये हमने पढ़ा है कि जब भी हम नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर लगाते हैं तो वो हमारा नाउन फ्रेज बन जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? हमारा ये क्या है हमारे पास? ये हमेशा नाउन से मॉडिफाई जो करती है वो आपका एडजेक्टिव होता है।
हमेशा जो जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो अब क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ये जो है ये आपका क्या है, बेसिकली पोजेसिव एडजेक्टिव है। माय बुक इज द इज बीइंग परचेज्ड बाय अली, किताब परचेज की जा रही है मेरी बुक। उसके बाद हम क्या करेंगे, माई बुक क्या है, पोजेसिव केस, योर बुक, माई बुक, ये आपके क्या है। उसके बाद है क्वांटिफायर की बात करें, सम है, मैनी है, फ्यू है, सेवरल है। तो ये वो क्वांटिफायर्स हैं जो मैंने पीछे नाउन के लेक्चर में विद डिटेल्स, विद एक्सप्लेनेशन, विद यूसेज, विद एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिफायर्स हमने उधर डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है। क्वांटिफायर्स यहाँ पे मैंने बता दिए जो आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ये तीनों चीज़ों किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, आपके नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। पोजेसिव है, क्वांटिफायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होते हैं जो आपके इंडिविजुअल में या आपके कलेक्टिव में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या है, ईच है। अब ईच है ना, अब यहाँ पे ईच बुक लिख दें, अगर ईच बुक, ये हमारे पास नाउन है, ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है कि इसने क्या किया है, आगे बुक्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद है नंबरिंग है, उसके बाद है 1 बुक है, 2 बुक है, 10 रीडिंग्स है, 2 रीडिंग्स है, 2 बुक्स है। अगर यहाँ पे 2 बुक्स लिख दी जाए, 2 बुक्स, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये नाउन है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, आपके नंबर वाले एडजेक्टिव्स हैं। आप समझ आ गई बात मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने फ्रीक्वेंसी से लेके आपकी जितनी भी नंबरिंग हो रही है, आपकी 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स है, फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4, ये जितने भी आपकी नंबरिंग आ रही है ये आपके क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। और ये किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो ये आपने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारे नंबरिंग जितने भी हैं, नंबर्स जो होते हैं वो हमारे क्या हैं, ये वाले, ये सबसे पहले क्या हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, क्वांटिफायर जितने भी हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, नंबरिंग एडजेक्टिव्स हैं। तो ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे जो है ये लिमिटिंग एडजेक्टिव बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, ये लिमिटिंग जो है, ये सारे के सारे लिमिटिंग एडजेक्टिव बोला जाता है। इनको जो हमारे मीनिंग को जो है लिमिटिंग कर देते हैं, नाउन को, उसको बोला जाता है। तो यहाँ तक क्लैरिटी है, सबको क्लैरिटी है। आप समझ में आ गई कि यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है हमारा। और उसके बाद हमारे लिमिटिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्वांटिफायर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नंबरिंग एडजेक्टिव्स क्या होता है। तो हमने यहाँ पे बड़ी डिटेल्स के साथ जो है वो समझा है यहाँ पे, ठीक है। ईच बुक है, 2 बुक है, तो सम बुक्स हैं, ये माई बुक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, बेसिकली आपके सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इनको डिटर्मिनर्स भी बोला जाता है, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं तो डिटर्मिनर्स भी आपके बोला जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गई कि पार्टिसिपल्स को क्या होते हैं, हमारे जो प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ वजह बनते हैं फीलिंग्स की, और जो हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो उसके अंदर हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो फीलिंग होती है, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक क्लियर है। कॉमन एरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन एरर्स आपके मेन एग्जाम में क्या होते हैं, इस बात को हम थोड़ा सा टच देंगे। कॉमन एरर्स विद एडजेक्टिव्स, कॉमन एरर्स विद एडजेक्टिव्स। सबसे पहले इनकरेक्ट ऑर्डर पढ़ते हैं। आ रेड बिग बॉल, आ रेड बिग बॉल, क्या ये बनता है, सबसे मैंने पहले बोला था आपका क्या आना चाहिए, ओपिनियन आनी चाहिए, देन आपका साइज आ जाता है, एज आ जाते हैं आपका सारी। आप देखें यहाँ पे बिग बॉल है, आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, कलर आ गया, ये क्या है आपका साइज आ गया, ये आपका कलर आ गया। तो ये एक ऑर्डर है यहाँ पे। सबसे पहले ओपिनियन है, साइज है, एज है, शेप है, कलर है, ओरिजिन है, मटेरियल है और पर्पस है। आप समझ आ गई। डबल कंपैरेटिव में क्या होता है, मोर बेटर, मोर बेटर कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, पहले गुड से बन रहा है और ये हमारा गुड है, बेटर है तो बेस्ट आ जाएगा, इसके बाद बेस्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स है, इनको क्या बोला जाता है, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स बोला जाता है। ये जो है हमारे पास इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं।
ये रेगुलर है। प्रीटीएस्ट, मोर प्रीटीएस्ट कहने की बजाय होता है एग्जेजरेशन करना किसी चीज़ की, तो प्रीटीएस्ट होता है हाईएस्ट क्वालिटी आप बता रहे हैं। नेवर यूज बोथ फॉर्म्स टुगेदर। देखें मोर या विद मोस्ट जो है आपने ईएसटी के साथ, या मोर जो है वो आपने ईएसटी के साथ यूज नहीं करना। मिसप्लेस्ड ये होता है वो मेन एरर देता है जो एग्जाम के अंदर करेगा क्या, मोर बेटर लगा देगा, मोस्ट प्रीटीएस्ट लगा देगा। होता क्या है कि यहाँ पे आपका सिंगल आएगा, इसके साथ आपका डबल जो है वो नहीं आएगा। सिर्फ आपका लॉन्ग एडजेक्टिव जो होता है आपका टू सिलेबल लॉन्ग एडजेक्टिव वो होता है जो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, जब आपकी सुपरलेटिव और थर्ड टू सिलेबल वाली बात हो रही है उस वक्त की बात। उस वक्त है द फ्रेंच डिलीशियस चीज़ आ जाएगा, तो डिलीशियस फ्रेंच चीज़ आएगा। सबसे पहले आपका ये चीज़ आएगी, वो वहाँ पे आपने चेक करना है। डिलीशियस फ्रेंच चीज़ आ जाएगी। प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिन कम आफ्टर ओपिनियन, जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स है वो आपके ओपिनियन के बाद आता है, तो ये आपका क्या है, ओपिनियन है। और ये फ्रेंच आपका क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव है फ्रेंच आपका क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। उसके बाद आफ्टर ओपिनियन साइज, शेप एंड कलर पाकिस्तानी। ये आप देख लें कि अब एक एक चीज़ बड़ी जो है वो मैंने डिटेल्स के साथ, और एरर्स कौन कौन से आ सकते हैं इसको बड़ी डिटेल्स के साथ हमने समझा। तो सबसे पहले आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। एडजेक्टिव अगर समझ लें कि आपका नो एडजेक्टिव नो क्लैरिटी इन मीनिंग, नो एडजेक्टिव नो क्लैरिटी इन मीनिंग। तो होता क्या, अगर आपके पास एडजेक्टिव यूज़ का नहीं पता तो कभी भी आप एकेडमिक ऐसे के अंदर या एकेडमिक कंपेटिटिव एग्जाम में अगर राइटिंग कर रहे हैं तो आप कभी भी अपना मीनिंग जो है विदाउट एडजेक्टिव के आप कभी भी कन्वे नहीं कर सकते। एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जो आपके नाउन के मीनिंग को कंप्लीट करता है, उसको बताता है, उसकी हाईएस्ट रैंक बताता है, उसका लोएस्ट रैंक बताता है, उसकी क्वालिटी को बात करता है, उसकी क्वांटिटी की बात करता है, उसकी क्वालिटी बैड है, वर्स्ट है, जो भी है, गुड है, बैड है, जो भी है, वो A to Z चीज़ें हमें बताता है। और हम क्या करते हैं, सामने वाले का अब ये कह देते हैं आई वेयर ग्लासेस, आई वेयर ग्लासेस, तो मैं दूसरे को बोलूँगा अगर मेरा कलर है वो कहेगा व्हाट टाइप ऑफ ग्लासेस यू वेयर, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि मैंने ये कहा कि आई वेयर रेड ग्लासेस, तो यहाँ पे आप क्लैरिटी होगी कि मैंने रेड ग्लासेस पहनी हुई हैं और उसको बता दिया है कि ये रेड ग्लासेस है। तो अब मीनिंग की क्लैरिटी आ गई। एडजेक्टिव को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लास्ट में जो है उसको देख लें। हमने बेसिक से एडवांस को सीखा, हमने सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनाई जाती हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, पॉजिटिव डिग्रीज क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आपके इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कलेक्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो व्हाटएवर जितनी भी हमारी टाइप्स ही थी, मोर देन 10 टाइप्स हमने जो है वो एडजेक्टिव्स की डिस्कस की हैं, विद डिटेल्स के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ, विद एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पल्स, विद एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स हमने इसको डिस्कस किया है। तो मिलते हैं। आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।